So hello everyone, I am Abhishek Kumar from Coding Blocks and today we will see the lead code daily challenge problem जिसका नाम है remove max number of edges to keep graph fully traversable। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है Alice and Bob have an undirected graph of n nodes and three types of edges. Type 1 can be traversed by Alice only, type 2 can be traversed by Bob only, टाइप 3 कैन बी ट्रेवर्स्ड बाय बोथ एलाइस एंड बॉब। कि मतलब आपके पास एक अनडायरेक्टेड ग्राफ दिया हुआ है एंड तीन तरह के एजेस दिए हुए हैं, टाइप 1 2 3। 1 एज वो है जिन पे केवल एलाइस जा सकता है, 2 जिन पे केवल बॉब जा सकता है एंड टाइप 3 जिसमें कि आपका एलाइस एंड बॉब बोथ कैन ट्रेवर्स। तो आपका गिवन एंड एरे एजेज you have to find the maximum number of edges you can remove so that after removing the edges the graph can still be fully traversed by both Alice and Bob। तो क्वेश्चन देखते हैं एक बार क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको एक अनडायरेक्टेड ग्राफ दिया हुआ है। अनडायरेक्टेड मीन्स आप बाई डायरेक्शनल 1 से 3 पे जा सकते हो, 3 से 1 पे भी जा सकते हो। तो इसमें बोल रहा है कि टाइप 1 वो है जिसपे केवल आपका एलाइस ट्रेवर्स कर सकता है, टाइप 2 वो है जिसपे केवल बॉब जा सकता है, टाइप 3 वो है जिसपे एलाइस एंड बॉब दोनों जा सकते हैं। तो यू हैव टू रिमूव मिनिमम नंबर ऑफ एजेस या मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस की अभी भी ये एलाइस एंड बॉब कैन ट्रेवर्स द होल ग्राफ। तो देखो कैसे करेंगे हम लोग। मान लेते हैं 1 2 3 4। तो भाई मेरे देखो अगर हम लोग टाइप 3 वाले को प्रायोरिटाइज करें, क्यों प्रायोरिटाइज करेंगे? क्योंकि ये वो एजेज हैं जिन पे आपका एलाइस भी ट्रेवर्स कर सकता है एंड बॉब भी। तो शुड भी प्रायोरिटाइज टाइप 3। तो अगर हम लोग टाइप 3 को प्रायोरिटाइज करेंगे तो वी विल से कि 1 से 2 के बीच में हम लोग ब्लू वाली ऐड करेंगे, 2 से 3 वाला ब्लू वाला ऐड कर देंगे एंड स्टिल वी आर लेफ्ट विथ 4। 4 के लिए अब आपको देखो क्या करना पड़ेगा। एलाइस ट्रेवर्स कर इसलिए 2 और 4 को कनेक्ट करना पड़ेगा एंड आपका अभी भी आपका देखो बॉब नहीं ट्रेवर्स कर पाएगा तो ग्रीन वाला आपको डालना पड़ेगा। तो ग्रीन वाला आप कहाँ से डाल पाओगे? 3 से 4। तो ये आपके देखो रिक्वायर्ड है। तो रिक्वायर्ड है तो आप कौन कौन से रिमूव कर सकते हो? आप एज देखो 2 एज रिमूव कर सकते हो, एक 1 3 रिमूव कर सकते हो आप एंड एनी मोर एंड 1 2 का ब्लू वाला रिमूव कर सकते, सॉरी रेड वाला रिमूव कर सकते हो। सो आप 1 2 रेड वाला रिमूव कर सकते हो एंड 1 3 ब्लू वाला रिमूव कर सकते हो एंड स्टिल द ग्राफ विल बी फुली ट्रेवर्स्ड बाय बोथ एलाइस एंड बॉब। तो अब सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं कि हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। लाइक होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो यार देखो हमने एल्गोरिदम पढ़ा है, क्रुस्कल एल्गोरिदम। क्रुस्कल एल्गोरिदम में क्या होता था कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाना होता था हमें। मिनिमम स्पैनिंग ट्री मतलब कि मिनिमम नंबर ऑफ एजेस जिससे कि आपके पूरा ग्राफ कंप्लीट हो जाए, लाइक ग्राफ पूरी ट्रेवर्सेबल हो एंड उसका जो वेट हो मिनिमम हो। तो सिमिलरली उसमें हम लोग क्या करते थे, एजेस विथ लेसर वेट को प्रायोरिटाइज करते थे, प्रायोरिटी देते थे। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं क्या कि एज जो आपका टाइप 3 का है, मतलब आपका ब्लू है, दैट शुड बी प्रायोरिटाइज्ड क्योंकि इस पे एलाइस एंड बॉब दोनों जा सकते हैं एंड एनी एज, जैसे क्रुस्कल में भी हम लोग सिमिलरली जो कोई एज होता था उसके डालने से मान लो आपका ए एंड बी कनेक्ट करता है, एक एज है और ए एंड बी पहले से कनेक्टेड होते तो हम लोग इस एज को डिस्कार्ड कर देते थे, राइट। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं क्या कि मान लो हम लोग ए एंड बी कोई दो नोड है और ये पहले से समहाउ कनेक्टेड है थ्रू सम मीडियम सी एंड ये आता है एज ए एंड बी। तो कैन वी नेग्लेक्ट दिस कि इसी में रेज को रिमूव कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग डीएसयू का कॉन्सेप्ट यूज करते थे, डिसजॉइंट सेट यूनियन, राइट। तो सबसे पहले हम लोग का लॉजिक अगर मैं बताऊं आपको, तो लॉजिक ये है कि हम लोग सपोज करो आप इनिशियली आपके सारे ग्राफ ब्रेक डाउन है 1 2 3 4 एंड पहला एज आपका आता है 1 2 टाइप 3 का। तो
लेट मी गो ऑन अ न्यू स्क्रीन, या फिर इसको इरेज कर लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड। तो आपका देखो एज है 3, 1, 2, देन एज है आपका 3, 2, 3, 1, 1, 3, 1, 2, 4, 1, 1, 2, 2, 3, 4। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एजेस को सॉर्ट कर लेंगे, जिससे कि हमारा जो टाइप 3 एज है वो सबसे ऊपर आए, राइट। टाइप 3 एज एट द टॉप, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी हाई है। तो हम लोग एजेस को सॉर्ट कर लेंगे, तो 3, 1, 2, 3, 2, 3, एंड एजेस सॉर्ट करने के बाद मतलब ऐसे आ जाएंगे आपके पास 3, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 1, 1, 3 एंड 1, 1, 2। अब भाई मेरे देखो क्या करेंगे, अब हम लोग सिमिलरली क्या करेंगे, वो अब ये चेक करेंगे 1 और 2 क्या कनेक्टेड है। तो अभी तो ये कनेक्टेड नहीं है, आप यहाँ देख सकते हो 1 और 2 दोनों सेपरेट हैं। तो 1 और 2 कनेक्टेड नहीं है, तो हम इनको कनेक्ट कर देंगे और ये बोल देंगे कि एलाइस एजेज प्लस प्लस बॉब एजेज प्लस प्लस, कि मतलब बेसिकली एलाइस एजेज और बॉब एजेज ये होंगे। आपका वो नंबर ऑफ एजेज काउंट करेंगे, क्योंकि फुली ट्रावर्सेबल के लिए आपके नंबर ऑफ एजेज n-1 के इक्वल होना चाहिए। तो हम लोग बाद में चेक करेंगे क्या n-1 एलाइस एजेज हो रहे हैं या नहीं। तो इसलिए हम लोग एक वेरिएबल रखेंगे एलाइस एजेज और एक रखेंगे बॉब एजेज। उसमें बेसिकली हम लोग कितने एज ले रहे हैं वो काउंट करते हुए चले जाएंगे। तो इसमें आपका आपने क्योंकि टाइप 3 का लिया तो आप दोनों का एक एक बढ़ा दोगे। सिमिलरली आपका जब 2, 3 आएगा तो 2, 3 में देखोगे क्या रीचेबल है, नहीं है, तो आप इन दोनों को कनेक्ट करोगे। कनेक्ट करने के लिए हम लोग DSU का यूज करेंगे। ओके, तो ये कनेक्ट करने के बाद फिर हम लोग सिमिलरली ये वैल्यू अभी 2, 2 हो जाएंगी दोनों की, फिर प्लस प्लस कर देंगे। अब आएगा आपका देखो सेकंड टाइप का 2, 3, 4। तो ये 2, 3, 4 देखो क्या 3, 4 कनेक्टेड है, तो आप देखोगे नहीं, दोनों सेपरेट हैं। तो आप 3, 4 को कनेक्ट कर दोगे, 3, 4 को कनेक्ट करो, 3, 4 को कनेक्ट करोगे आप, ये टाइप 2 का है, टाइप 2 मतलब ग्रीन है। तो 3, 4 को कनेक्ट करोगे तो आप केवल बॉब वाले एजेस को प्लस प्लस करोगे, कि केवल इस पे बॉब जा रहा है, ठीक है। फिर आप देखोगे 2, 4 क्या कनेक्टेड है, तो 2, 4 आपके टाइप 1 मतलब 2, 4 आप कनेक्ट इसलिए करोगे, लेट मी यूज द कलर आल्सो अदरवाइज इट विल कंफ्यूजिंग। यहाँ पे मैं इस कलर को बना देता हूँ। ये आपके कौन से है, ये कलर आपके ब्लू है। अब बताओ आप 1 से 2, 2 से 3 आपके एलाइस एंड बॉब दोनों जा सकते हैं, लेकिन क्या 2 से 4 आपका बॉब जा सकता है क्या? 2 से 4 आपका बॉब नहीं जाएगा, राइट, क्योंकि ये ग्रीन है, राइट, इस पे केवल आपका बॉब जा सकता है, तो एलाइस नहीं जा पाएगा। तो आपको ये एलाइस के लिए लगाना पड़ेगा, 2 से 4 वाला कनेक्शन आपको करना पड़ेगा। तो ये कनेक्शन कौन सा, रेड टाइप है, तो कनेक्ट करो आप। मेक सेंस, राइट। इसी तरह हम लोग आगे जाएंगे 1, 3 और 1, 2। तो ये देखेंगे क्या 1 और 3 एलाइस के लिए कनेक्टेड हैं। तो 1 और 3 आप ऑलरेडी कनेक्टेड हैं एलाइस के लिए भी, 1 और 2 एलाइस के लिए कनेक्टेड हैं, तो ऑलरेडी वो कनेक्टेड हैं। तो हम लोग इन इसको नहीं करेंगे, ये इग्नोर कर देंगे, एंड वी कैन रिमूव की रिटर्न की ये दोनों हमारे रिमूव्ड एजेज होंगे। चलो कोड करते हुए इसको थोड़ा आगे समझेंगे। मैंने DSU का क्लास पहले से बना लिया है, मैं DSU का क्लास आप लोग को थोड़ा समझा देता हूँ। हमने एक पेरेंट रखा है, हमने यूनियन वाइज साइज रखा हुआ है। ये कंस्ट्रक्टर हमारा जो इनिशियलाइज कर रहे हैं, हमने साइज को सबको इनिशियली 1 साइज मार्क कर दिया है, और पेरेंट ऑफ ईच नोड इज इक्वल टू वो नोड ही सेट कर दिया है। एंड यहाँ पे पेरेंट फाइंड पेरेंट का कोड है, एंड देन हियर वी आर कनेक्टिंग इन व्हाट अ वे, कि अगर दो कंपोनेंट आपके कनेक्टेड नहीं है, देन आप उनको कनेक्ट करोगे एंड यू विल रिटर्न ट्रू, एंड ऑलरेडी अगर वो कनेक्टेड है सेम ग्राफ में है, देन यू विल रिटर्न फॉल्स। तो let us code, and we will try run at the last, so things will be clear to you. Let us go further। तो सबसे पहले हमारे भाई क्या करेंगे, DJS एक एलाइस का बना लो आप,
n+1 djs, एक बॉब का बना लो n+1, क्लास है तो उसका चाइल्ड बनाएंगे ना, तभी तो फंक्शनलिटी यूज कर सकते हैं, राइट। अब हम लोग आइटरेट करेंगे फॉर ऑटो एज ऑन एजेज। तो आप मैंने बताया था कि हम लोग आइटरेट करने से पहले क्या करेंगे, एजेज को सॉर्ट कर देंगे। सॉर्ट कर दो आप, एजेज डॉट बिगिन कॉमा एजेज डॉट एंड। और किस बेस पे सॉर्ट करेंगे, वो कंपैरेटर फंक्शन बना लेते हैं हम लोग। मान लो इसमें वेक्टर इंट एम्परसेंट ए, वेक्टर इंट एम्परसेंट बी। तो आप सॉर्ट किसके बेस पे कर रहे हो, कि जो पहला एज टाइप है वो को 0th इंडेक्स पे होगा तो उसके बेस पे टाइप करे सॉर्ट कर रहे हो आप, तो ठीक है, ये आपने सॉर्ट कर लिया आपने एजेज को। सॉर्ट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी एजेज में जा रहे हैं। तो इंट टाइप इज इक्वल टू जो होगा आपका एज 0 होगा, राइट। कौन से टाइप का है वो, हम दो काउंट रखेंगे, एक एलाइस एजेज जैसा हमने बताया था, और एक बॉब एजेज, कि बॉब कितने एजेज को ट्रेवर्स कर चुका है, राइट। अब अगर आपका टाइप 3 हुआ तो सबसे पहले आप चेक करोगे क्या ये जो दो एजेज है, मान लो आप यहाँ पे नाम रख लेते हैं इनका इंट यू भी, यू इक्वल टू आपका हो जाएगा एज 1, दो नोड जो हैं जो कनेक्ट होंगे इनसे एज 2, क्या ये पहले से कनेक्टेड है, इफ़ यू, तो कनेक्ट यूज किया हमने, इफ़ एलाइस डॉट कनेक्ट, की पहले चेक करते हैं एलाइस कनेक्ट है क्या, ए कॉमा बी, नहीं यू कॉमा बी। अगर कनेक्ट है भाई मेरे, तो अब तो अगर कनेक्टेड होंगे तो रिटर्न फॉल्स आएगा, राइट। तो उस केस में हम कहेंगे कि ये एजेज रिमूव्ड एजेज का एक इंट रिमूव्ड एजेज एक वेरिएबल रख लेते हैं, इनिशियलाइज कर लेते हैं 0, बेसिकली हमारा आंसर होगा रिटर्न एट, वी विल रिटर्न एट द लास्ट रिमूव्ड। तो ये कह सकते हैं क्या कि अगर पहले से कनेक्टेड है तो वो फॉल्स आएगा, एंड वी विल जस्ट इंक्रीज द रिमूव्ड एजेज, क्योंकि उसकी जरूरत है नहीं भाई। मतलब मान लो आप वो रिडंडेंट है, ए और बी को ये कनेक्ट कर रहा है और ए और बी ऑलरेडी सेम ग्राफ में लाई करते हैं, मतलब वो ए एंड बी समहाउ पहले से कनेक्टेड हैं, तो मेकिंग एन एडिशनल ए एंड बी कनेक्शन इज नॉट वैलिड एट ऑल, तो हम उसको रिमूव करेंगे दैट। अगर एलाइज डॉट कनेक्ट यू कॉमा बी अगर ट्रू आता है आपको, मतलब कि ये दोनों कनेक्टेड नहीं है, तो आप इन दोनों को कनेक्ट कर दोगे, और बॉब के लिए भी कनेक्ट कर दोगे, क्योंकि बॉब भी इन पे ट्रेवर्स कर सकता है, क्योंकि ये टाइप 3 है, तो आप कनेक्ट कर दो यू कॉमा बी, राइट। आपने कनेक्ट कर दिया, और मैंने बताया था कि आप इनके एजेस बढ़ा दोगे, राइट, क्योंकि लास्ट में हमें चेक करना पड़ेगा क्या ये सारे एजेस पे जा पा रहे हैं या नहीं। बॉब एजेस प्लस प्लस। सिमिलरली अगर मान लो एल्स इफ टाइप इक्वल टू 2, तो सबसे पहले चेक करो टाइप 2 है तो मतलब केवल बॉब जा सकता है, तो बॉब डॉट कनेक्ट बॉब का चेक करो कि क्या पहले से ये कनेक्शन हो गया है। अगर कनेक्शन हो गया है तो यहाँ पे आपका फॉल्स आएगा, तो उस केस में आप कह सकते हो कि इसको आप रिमूव कर सकते हो, रिमूव उस केस में रिमूव एजेज प्लस प्लस। अगर ये ट्रू आया, मतलब कि ये दोनों यू एंड वी कनेक्टेड नहीं है, सेम ग्राफ में नहीं लाई करते हैं, तो उस केस में हमको इसको कनेक्ट करना होगा, और हम क्या कहेंगे, बॉब एजेज प्लस प्लस, कि बॉब ने एक एजेज और कंसिडर किया है, राइट। एल्स आपका कौन सा टाइप आया होगा, टाइप 1 आया होगा, तो उस केस में हमें क्या करना है, उस केस में हम एलाइस के लिए चेक करेंगे कि क्या एलाइस डॉट, कि ऑलरेडी एलाइस क्या यू कॉमा वी, एलाइस के लिए यू कॉमा वी कनेक्टेड है या नहीं। अगर ये ट्रू आता है इसका मतलब कनेक्टेड नहीं है, तो कनेक्टेड नहीं है तो हम यहाँ पे एलाइस के एजेस बोलेंगे कि एलाइस एजेस प्लस प्लस ये कंसिडर कर रहा है। अगर अगर एलाइस डॉट कनेक्ट आपका फॉल्स आता है, इसका मतलब वो कनेक्टेड है, तो उस केस में हम कहेंगे कि ये एज रिडंडेंट है, आप इसको रिमूव कर सकते हो, राइट। तो रिमूव एजेस प्लस प्लस। होप आपको समझ में आएगा, एक बार रन आउट करके देखते हैं क्या एरर है। क्लास के बाद है, ठीक है।
Let us run again. Let us submit now. So we are getting a wrong answer. Output 0, expected -1. आउटपुट 0, एक्सपेक्टेड -1 क्यों गलत आ रहा है देखते हैं भाई। तो लेट अस सी अगेन क्या गलती कर रहे हैं हम लोग, एंड लेट अस फिगर आउट टुगेदर। अच्छा हाँ ठीक है, हमने एक चेक नहीं लगाया राइट, कि पहले एक चेक लगा लो, बुल एलाइस एजेज इक्वल टू n-1, अगर रहा तो ये ट्रू एल्स फॉल्स राइट। एलाइस एजेज इक्वल टू, ठीक है ना भाई, मतलब यहाँ पे डायरेक्टली चेक कर सकते हो आप कि रिटर्न इफ एलाइस एजेज नॉट इक्वल टू n-1 और बॉब एजेज नॉट इक्वल टू n-1, तो उस केस में आपको क्या रिटर्न करना है, -1, की मतलब वो ट्रेवर्स ही नहीं कर पा रहे। मैं बताता हूँ आपको एक ड्राई रन करके, अब ट्राई करते हैं अभी। लेट अस सबमिट नाउ। तो भाई मेरे देखो सबमिट हो चुका है, एंड वी विल सी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और उस स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, और फिर ड्राई रन भी करेंगे हम लोग। तो देखो आपने यहाँ पे स्पेस कितना यूज किया है बताओ। आपने सिंपली n+1 साइज का स्पेस आप यूज कर रहे हो यहाँ पे, पेरेंट में और साइज में आपका ऑर्डर n का स्पेस यूज हो रहा है राइट। एंड ठीक है, अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें हम लोग, तो हम लोग देखो पूरे एजेस पे ट्रेवर्स कर रहे हैं, एंड वी आर कॉलिंग DSU का कनेक्ट फंक्शन, जो कि ऑर्डर 1 में काम करता है। DSU का आपका फंक्शन ये ऑर्डर 1 में काम करता है। तो और आप इसको कितनी बार चला रहे हो, एजेस डॉट साइज, मतलब कि ऑर्डर इनटू ऑर्डर ऑफ ई क्या है भाई, एजेस डॉट साइज, इज एजेस डॉट साइज। तो आपका ऑर्डर ई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया राइट। ठीक है, एक बार ट्राई रन कर लेते हैं इसको। लेट मी इरेज दिस ऑल। ओके, तो देखो भाई हम लोग कर क्या रहे हैं, बेसिकली हम लोग ने सबसे पहले ये लिंक ब्रेक कर देते हैं। मान के चलो हमने दो, ठीक है हमने एक, सपोज करो इस एलाइस के लिए एक बनाया है, और एक बॉब के लिए सिमिलरली 1 2 3 4 बनाया है, ये बॉब के लिए। ठीक, अब हम पहले क्या है 3 1 2, तो हम देखते हैं एलाइस में क्या 3 और 1, सॉरी 1 और 2 कनेक्टेड है, तो 1 और 2 कनेक्टेड नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इनको कनेक्ट कर देंगे ब्लू लाइन से, और ये ब्लू है तो ये दोनों में जाएगा, बॉब में एलाइस में, तो दोनों कनेक्ट कर दो। और आप ये बता दो कि एलाइस ने एक एज कंसिडर कर लिया, बॉब ने एक कंसिडर कर लिया है, ठीक है। सेकंड पे आप आए तो देखोगे 2 3 देखो आप कनेक्टेड है क्या एलाइस में, तो आपने बोलोगे नहीं कनेक्टेड है, तो कनेक्ट करो इनको। ठीक, इधर भी आप बॉब के लिए भी कनेक्ट करो, क्योंकि ये टाइप 3 है। और एलाइस एजेस की वैल्यू बढ़ा दो, प्लस प्लस कर दो, और बॉब की वैल्यू बढ़ा दो, तो ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा राइट अभी के लिए। फिर आप आते हो 1 3 पे। 1 3 आपका टाइप 1 है, टाइप 1 मतलब आपका रेड कलर। तो 1 3 पे आप आओ, तो आप एलाइस में देखोगे क्या 1 3 कनेक्टेड है, तो वो तो ऑलरेडी कनेक्टेड है ना भाई, 1 3 कनेक्टेड है आप, तो इसको आप नहीं लोगे, आप इसको रिमूव एजेज में डाल दोगे कि रिमूव एजेड प्लस प्लस की रिमूव एजेज अभी हमारा 0 से 1 हो गया, क्योंकि हमने 1 3 को इसको नहीं कंसिडर किया। फिर आप आओगे 2 4 पे, तो आप एलाइस के लिए देखो क्या 2 4 कनेक्टेड है,
क्योंकि ये टाइप 1 है ना, तो आप केवल एलाइस वाले ग्राफ में देखोगे तो 2 4 क्या कनेक्टेड है, तो देखोगे नहीं कनेक्टेड है, तो क्या 2 4 लेना पड़ेगा, हाँ लेना पड़ेगा, तो लेना पड़ेगा तो इसको ले लो। ठीक है, नेक्स्ट पे आए आप 1 2 पे, 1 2 पे आए आप, तो आप देखो क्या 1 2 कनेक्टेड है, तो ये देखोगे एलाइस के लिए कनेक्टेड है, 1 2 कनेक्टेड है ना, तो यहाँ पे नहीं चाहिए आपको, तो ये रिमूव आपका प्लस प्लस हो गया 2 हो जाएगा, राइट। अब सिमिलरली अब टाइप 2 पे आ गए, टाइप 2 में आओगे तो आप बॉब वाले ग्राफ में देखोगे तो क्या देखोगे 3 4 कनेक्टेड है, तो 3 4 देखोगे आप नहीं कनेक्टेड है, तो आप ग्रीन लो, इनको कनेक्ट करोगे आप, तो आपके रिमूव्ड एजेस की वैल्यू 2 हो जाएगी, हमें जो रिटर्न करना है। और आपका अब लास्ट में आप रिटर्न करने से पहले एक चीज़ चेक करोगे, क्या ये देखो सारे कनेक्टेड है, मान लो आपके 4 अगर नोट्स हैं तो 3 एजेस कंसिडर करने पड़ेंगे ना पॉप को, इसको कंप्लीट ट्रावर्सल बनाने के लिए, राइट। अगर n नोड का आपका ग्राफ है तो n-1 एजेस चाहिए उनको फुली कनेक्ट करने के लिए, राइट। तो ये सिमिलरली आपको देखो यहाँ पे तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एलाइस की वैल्यू भी यहाँ पे 3 हो गई होगी, यहाँ पे बॉब की वैल्यू 3 हो गई, तो हम लोग बेसिकली ये चेक कर रहे हैं इफ एलाइस एजेज इक्वल टू n-1 जो कि 3, तो आप तब आगे जाओगे, अगर नहीं इक्वल है तो इसका मतलब फुली कनेक्टेड नहीं है, ग्राफ कहीं कहीं ब्रेक्ड है, तो आप उस केस में रिटर्न -1 कर रहे हो, द एरर विच वी आर गेटिंग अर्लियर। तो आपको होप समझ में आ गया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।